ऑडियंस के दिल में भक्ति और प्रेम रस बहुत हमारे भगवान के लिए तो लव स्टोरीज वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो होता रहेगा जीवन में, आपके जीवन में भी हुआ, मेरे जीवन में भी, रियल में भी घटित होती है चीज़, परंतु अल्टीमेटली जो इटर्नल प्रेम है वो हमारा भगवान के साथ है। लगभग 5 साल की मेहनत, अनगिनत अनसोई रातें, अपना घर बार सब कुछ छोड़ना, उसे गिरवी रख देना, सिर्फ एक चीज़ के लिए, अपनी कन्विक्शन, अपने पेशेंस और अपने पैशन के लिए। और उसका रिजल्ट क्या होता है? इंडिया की ओरिजिनल सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली, अभी लगातार चलते जाने वाली एनिमेटेड सीरीज़, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, महाअवतार नरसिम्हा जिसका नाम है। महाअवतार नरसिम्हा के पीछे जो रचयिता हैं, जिनकी मेहनत लगी है, जिनका विजन है, वो हमारे साथ इस समय अश्विन जी हैं। अश्विन, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत बढ़िया इतना उम्दा इंट्रोडक्शन के लिए। वो आप डिज़र्व करते हो। जब पहली बार भी हम मिले थे तो वो आपका कन्विक्शन, इवन शिल्पा का कन्विक्शन, वो सब दिख रहा था मुझे। और जिस तरीके से आपने बताया था कि इतने सालों की मेहनत है। आजकल लोग ना प्रोडक्ट की तरह देखते हैं फिल्म्स को, लेकिन ये आपके लिए प्रोडक्ट नहीं था, ये आपके लिए बहुत कुछ था और उसका रिजल्ट ये दिख रहा है। इस समय जब हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा नंबर्स एक अलग चीज़ है, लेकिन नंबर से ज़्यादा जिस तरीके से जनता का प्यार मिला है, हर वर्ग के लोगों का, उसको देखते हुए क्या अभी आपकी अनुभूति है, फीलिंग है? ये देखिए, ये बिल्कुल अविश्वसनीय, एक स्वप्न जैसा दिख रहा है। और इतने, जैसे आपने बताया, सालों की तपस्या है ये, एक बिल्कुल एक प्रकार का अग्निकुंड है जिसमें हमने बहुत जी जान लगाई है, शिल्पा, मैंने और हमारे प्रोड्यूसर ने, आपार ग्रुप ने, हमारे आर्टिस्ट ने, और भरोसा रखा कि ये होगा और होगा और होगा। और ऊपर से हमारे नरसिंह भगवान की कृपा है और भक्त प्रहलाद महाराज का शायद आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना प्रेम दिया, उसको बटोर रहे हैं और अपने जीवन शैली में इस पिक्चर को उतार रहे हैं। और इस प्रकार की क्रांति शायद ही किसी पिक्चर में मेरे को ध्यान नहीं कभी आई हो। तो इतना प्रेम देने के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय है, और ये प्रेम मेरे लिए नहीं, मेरे ठाकुर के लिए। ये आजकल की दुनिया में ना इंस्टेंट रिजल्ट लोग देखते हैं, उसमें 5 साल तक इंतज़ार करना इस घड़ी का, जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बीच में कई बार लोग टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं, कन्विक्शन उनका डगमगा जाता है। आप लोगों के साथ में ये नहीं हुआ, ये कैसे हुआ? देखिए, हमारे साथ भी घटित हुआ, ऐसा कई बार हुआ, जब आपको लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं निकल रहा, या छोड़ दें क्या, इतना कुछ लग गया फिर भी कब होगा, कई सही लोग मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ हमने कभी नहीं छोड़ी, वो थी हमारी आस्था। और वो आस्था को हमने पकड़ के तब तक रखा जब तक प्रभु हमको खुद ही बता देते थे कि कहाँ जुड़ना है, और खुद ही लोगों से, सही लोगों से, जैसे आपसे मिलवा दिया, सही लोगों से मिलवा दिया, और सही लोगों का चयन होता गया। जो लोग ठीक नहीं थे वो निकलते गए, जो अनुकूल था वो बढ़ते गया, और काफिला चलता रहा। और चलते रहे, इतना विशाल हो गया कि एक प्रकार के आप समझिए समूह पूरा बन गया। उतार चढ़ाव के बीच भी वो हमेशा हौसला था जो आपको आज यहाँ तक लेकर आया। आस्था, वेरी सिंपल, फेथ। हमको हमेशा से ये पता था कि ये पिक्चर में भी यही मैसेज है फेथ का, और वही फेथ यदि हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा। प्रहलाद महाराज का कि उन पर कितनी यातनाएं हुई, एक चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, वो है भगवान श्री विष्णु पे, श्री हरि पे अपनी आस्था। वही सेम चीज हमको भी दर्शानी है, और वही एक प्रकार का उनके प्रति जितनी यातनाएं वैसी तो नहीं, बट हमारे को अपने प्रकार के चैलेंजेस आए, लेकिन हमने कभी आस्था नहीं छोड़ी, क्योंकि हमको पता था कि वो हमारे स्वामी हमारे साथ खड़े हैं, उनको बचाया तो हमें भी बचाएंगे। ऐसा कोई पॉइंट था सबसे न्यूनतम जो ऐसा लगा कि अब इससे बुरा नहीं हो सकता, ऐसा कोई पॉइंट था? जी, कोविड काल के बाद सारा हमने काफ़ी अपना जो जमा पूंजी वो सब हम लगा ही रहे थे। तो एक टाइम के बाद ऐसा आया था कि हमारे स्टूडियो में शायद कुछ लोगों का विश्वास हिट गया था कि ये शायद नहीं पहुंच पाएंगे, शायद हम कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने देख लिए हैं। तो कुछ लोगों ने उस टाइम पे अपनी जॉब चेंज कर ली थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे स्टूडियो के लिए। उस दौर से गुजरना, सब कुछ रीसेट करना, कई बार ऐसा आया कि हमारे पास पैसे उस टाइम पे नहीं आ पाए जब हम सोच रहे थे, फिर भी हमने गहने गिरवी रख लेना, क्योंकि हमको सैलरीज देनी है, और बिना किसी को बताए अब मैं वो सारी चीज़ें खोल सकता हूँ। लेकिन वो बहुत आवश्यक था, अपने इन लॉज से, अपने सास ससुर से, अपने माता पिता से पैसे अरेंज करना, करते रहना, उनका वो मेरे पागलपन पे विश्वास रखना।
तो ये सही बहुत बड़ी सारी मिरेकल्स हैं। प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज करनी पड़ी थी। बिल्कुल, पूरा मैंने अपना पूरा घर मॉर्गेज करा इससे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपका संबल और सपोर्ट सिस्टम बन के शिल्पा भी आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई। वो तो मेरी शक्ति है, उनके बिना तो मुमकिन ही नहीं है। वो सब वो उन्होंने किया, उन्होंने घर भी संभाला, बच्चे भी संभाले, प्रोडक्शन भी संभाला, ताकि मैं वो सब कर सकूं, मैं ध्यान लगा सकूं, पढ़ सकूं और सब बना सकूं। तो वो कहते हैं भगवान का ही संजोग होता है ये सब बनेंगे। तो वो जिस प्रकार से उन्होंने वो गाइडेंस करी है आगे, तो मैं ताकि मैं किसी का अगर मैं इंस्पिरेशन फोल्डर में नाम डालूंगा सबसे पहले तो शिल्पा का ही डालूंगा। शिल्पा से मेरी बात भी हो रही थी जब हम वृंदावन में मिले थे। एक कमाल की बात उन्होंने बताई कि आजकल के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो पाश्चात्य सभ्यता के सुपर हीरोज बनाकर, उनको हीरो बनाकर उनकी एनिमेशन फिल्में और उनकी फिल्में देख रहे हैं, सुपरमैन, मार्वल सीरीज जितनी भी हो। लेकिन हमारे खुद की, हमारी संस्कृति में, हमारे जो जड़ों में इतने सारे सुपर हीरोज हैं, उनको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मुझे नरसिम्हा जी से, महाअवतार नरसिम्हा जी से बिल्कुल दिखाई सही। गई। क्योंकि आप देखिए तो यदि वो वहाँ के खिलौने लेते हैं, उनको अपने साथ संग रखते हैं, तो एक प्रकार से पूजते ही हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि वो भगवान की हमारी आकृति अपने पास रखें और धीरे धीरे उससे रिश्ता जोड़े और उनकी पूजन करें, तो एक प्रकार से किस तरह से हमारी संस्कृति से जुड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं इससे ये भी समझ में आता है जैसे कि वहाँ की जो सीरीज होती है, उनके फ्रेंचाइजी, उनके वो खिलौने, वो सब चीजें बनती हैं, उनके टी शर्ट्स। क्या हमें ये समय नहीं आ गया है कि हमें भी महाअवतार नरसिम्हा और बाकी की फ्रेंचाइजी की चीजें बिल्कुल बनानी बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारा पूरा प्रोग्राम है, पूरा मर्चेंडाइज इस प्रकार से निकालने के लिए, बनाने के लिए, चाहे वो खिलौने हो गए या कॉमिक्स हो गए या टी शर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें अब हम उस पर काम शुरू कर दिया है हमने, और बहुत जल्द मार्केट में आप वो भी देखेंगे। महाअवतार जो सीरीज है उसके 10, मेरे ख्याल से मुझे मालूम है कि 10 जी, जो है 10 अवतार होंगे 7 फिल्मों में, है ना, पहला आ चुका है। अभी अगली बारी अब परशुराम जी की है। बिल्कुल। भगवान परशुराम बहुत ही जबरदस्त हमारे प्रभु के अवतार हैं, और उन्होंने वो सारी चीज़ें ठीक करी सिस्टम पे जो ठीक नहीं थी। जैसे हम काफ़ी फिल्मों में भी देखते हैं जो सिस्टम से प्रताड़ित है और बताते हैं कि नहीं, सिस्टम ठीक करना चाहिए। तो सबसे पहले जिसने कभी करा है तो वो भगवान परशुराम है। तो उनकी कहानी लाना बहुत आवश्यक है आज की डेट। एक कमाल की बात ये हुई कि अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि भगवान हनुमान जी के ऊपर बना, अर्जुन के ऊपर बना, अलग अलग सीरीज बने एनिमेटेड। लेकिन उसमें क्या है कि फिल्मी हीरोज की आवाज़ और बाकी चीज़ें यूज होती थी और वो डोमिनेट कर जाते थे कंटेंट के ऊपर। लेकिन मैंने बात भी की थी लास्ट टाइम, तो आपने ये उस पर जोर रखा कि कैसे आपका एनिमेशन, आपका कंटेंट, वो जो कहानी है वो लोगों तक जाए, ना कि हीरोज और हमारे जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं वो डोमिनेट कर जाएं। ये पूरा सोची समझी आपकी चीज थी, ये स्ट्रेटेजी थी। हमारे देश में क्या होता है कि हम छवि एक दूसरे के ऊपर वो न्यौछावर कर देते हैं, भगवान को इंसान की छवि, इंसान को भगवान की छवि, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, उत्पाद बचता है। तो वो सब मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था भगवान के लिए भगवान के दर्शन करें लोग, भक्त प्रहलाद के दर्शन करें, इससे जो सीख सीखनी है वो सीखें, और उनको ढूंढते ढूंढते आर्टिस्टों से मिले, ताकि भगवान सबसे सर्वोपरि रहे हमारे। ये एक कमाल की बात हुई कि महाअवतार नरसिम्हा के साथ में जो एनिमेशन इंडस्ट्री है इंडिया में, जो फिल्मों में काम करती है, उसके लिए एक बड़े दरवाजे खुले। और इवन मैं देख रहा हूँ कि वीएफएक्स इंडस्ट्री और खासकर जो हमारे फिल्म्स है, उन्होंने भी कांतारा और जो केजीएफ जो आ रही है, उनकी जो इंस्टॉलमेंट अगली है, उसमें वीएफएक्स को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वीएफएक्स और ये एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम भारत के अंदर बहुत टाइम से बाहर के लिए तो कर ही रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया कि हम अपने देश के लिए, अपनी कहानियों के लिए, अपने लोगों के लिए ये प्रस्तुत करें। तो इसमें ये हुम्बाले फिल्म्स तो बहुत आगे ऑलरेडी है ही है। अब जो इन्होंने हमारा हाथ थामा है, एक हमारी बहुत लंबी जर्नी इकट्ठे है, तो अब उसमें भी हम एक इस तरह से इस अपग्रेडेड लेवल पे लेकर के आएंगे चीज़ें, ताकि हम कभी हॉलीवुड फिल्मों को मिस ना करें। उन्होंने ये कहा कि इतना कमाल का एनिमेशन और इस तरह की कहानी आप लेकर आए हो, तो उनकी जो फिल्में हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उसमें भी जुड़े हैं और एसोसिएशन हो, कुछ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वो बिल्कुल एक बड़े भाई छोटे भाई जैसे हमारा रिश्ता है उनके साथ, तो वो तो घर के अंदर की बात है, वो तो हो गई। एक कमाल की चीज़ अश्विन भाई, मैंने देखा कि आपने जब पहला इसका शुभारंभ किया, वो वृंदावन की धरती में, पावन धरती में, और बहुत ही कमाल के गुरुओं के बीच में ये किया। और आज भी जब सक्सेस स्टोरी हम इसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सक्सेस, तो भी हम इस्कॉन टेम्पल में हैं, वो भी एक पावन धरती है। ये जब ऐसे ज़माने में हम जी रहे हैं जहाँ इंस्टाग्राम में
जो आज आपके कंपटीशन में बाकी फिल्में हैं वो बम्बार्डमेंट होती है और अलग अलग तरीके के प्रमोशनल गिमिक यूज होते हैं, उसमें इस तरह का जो 1-to-1 रिलेशन वाला और जिस तरह की फिल्म की थीम है आपकी, वैसा एक स्ट्रेटेजी बनाना कितना मुश्किल था, और कहीं उसमें ऐसा नहीं लगा था कि रिस्क हो सकता है इसमें? देखिए वो क्या करते हैं वो मेरे लिए कठिन है उस पर कुछ भी टिप्पणी विशेष करना, परंतु ये सत्य है कि जो चीज़ प्योरिटी से पेश करी जाए फिर उसको बेचना नहीं पड़ता है। आप इस बात को समझिए कि आई एम ओनली ट्राइंग टू, मैं बस ये प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ प्योर है, हमारे भगवान प्योर है, ये धरती, ये मंदिर प्योर है, तो प्योर के साथ प्योर ही मिलेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली लोगों को समझ में आएगा। देखिए जब दूषित दूध आप पीते हैं तो आपको समझ आता है दूषित है, लेकिन जब प्योर घी या प्योर दूध आपको छूटते से पता चलता है ये प्योर है, तो ये टेस्ट है। तो ये हमारा बस यही प्रार्थना है कि हम ये टेस्ट लेकर के आएँ, और भगवान की पावन भूमि जो भारतवर्ष है, इसमें कई लीला स्थली हैं और कई ऐसी गाथाएं हैं, कथाएं हैं, उसको प्योरिटी से बस पेश करते रहे। आगे भी आप अपनी जो यूनिवर्स की फिल्में हैं उसको इसी तरीके से प्रमोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही पुरुषार्थ है और यही परिश्रम है। और जहाँ एक तरफ जेनजीज के बारे में ये बोल रहे हैं, यूथ के बारे में ये बोल रहे हैं कि सैयारा जैसी फिल्म आ रही है जहाँ पर इमोशनल, रोमांटिक और ये सब चीज़ें, और एक तरह का एकदम वहाँ एक अलग रेज और क्रेज देखने को मिल रहा है, वहाँ दूसरी तरफ सनातन की इस तरह की फिल्म आती है, वो धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से इस तरीके से वो हावी हो जाती है, एक सुनामी आता है कि स्क्रीन्स बढ़ने लगते हैं, चीज़ें होती हैं। इसको सनातन की जीत देखते हो आप? देखिए मैं इस प्रकार से नहीं देखता कि उनको हराया जाए या हम हारे या जीत, इस प्रकार से नहीं है। मैं ऐसे देखता हूँ कि ऑडियंस की जीत है। ये ऑडियंस की जीत इसके लिए कि ऑडियंस ने दोनों फिल्मों को सराहा है, उन्होंने प्रेम भाव को सराहा है वहाँ पे अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेम या जिस प्रकार से समझे, यहाँ पे प्रभु के तरफ प्रेम, तो उन्होंने उनके दिल में इतनी जगह कि वो दोनों को सराहा पाए। पर हाँ, जिस प्रकार से हमारी इस फिल्म को सराहा ये हमने सोचा ना था, तो दैट मीन्स कि आज के डेट में भी ऑडियंस के दिल में भक्ति और प्रेम रस बहुत है, हमारे भगवान के लिए तो बहुत है। वो कंपटीशन वाली बात पे नहीं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि एक तरीके से जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा कोर है, और हमारी इतने आदि ग्रंथ हैं और ऐसे ऐसे सुपर हीरोज हैं जिसके बारे में यूथ मेरे ख्याल से थोड़ा सा भटक गया था, वो इस तरह की फिल्मों से जब आते हैं और भर भर के पूरी फैमिली के साथ प्यार बेतहाशा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अपने जो कोर की तरफ हैं, सनातन की तरफ है, वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने रूट्स को ना भूलें। देखिए वो लव स्टोरीज, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो होता रहेगा जीवन में, आपके जीवन में भी हुआ, मेरे जीवन में भी, रियल में भी घटित होती है चीज़ें, राइट। परंतु अल्टीमेटली जो इटर्नल प्रेम है वो हमारा भगवान के साथ है, तो वो हम ना भूलें। तो इसलिए ये फिल्म शायद वो चीज़ को दर्शाती है, और इन्हीं रूट्स की तरफ हम बढ़ते चले जाएं तो जीवन में प्रेम भी होगा, खुशहाली भी होगी, पीस भी होगी और भगवान भी होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग ही इसको पसंद कर रहे हैं, दूसरे जो लोग भी जा रहे हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग, मजहब के उठा लीजिए, उसका कारण ये है कि जो आस्था है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, जिस तरह प्रेम यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसी तरह आस्था भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो जो आप हम उसके तार को छूते हैं तो वो सबके तार छिड़ते हैं। उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी दूसरी कम्युनिटी के लोग भी आए आप? बिल्कुल बिल्कुल, सब हर कम्युनिटी के से मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स और मैसेजेस आए। वाह, अब क्योंकि आखिर में आप इतनी ज़्यादा इसको सफलता मिली है, आपसे उम्मीदें बढ़ी हैं, तो लोगों को ये भी लगता है कि अश्विन फुल फ्लेजेड एक फिल्म क्यों नहीं कर रहे हैं एनिमेशन के अलावा। कभी ऐसा मौका मिला तो करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, और 2 फिल्म मैंने लिखी भी हैं और एक कुछ डेवलपमेंट भी हो रही है। एक हॉरर फिल्म है और वो लाइव एक्शन होगी, और एक अर्धनारेश्वर जी पे एक फिल्म है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, वो भी हम लाइव एक्शन में। और अगर महाअवतार नरसिम्हा अगर फुल फ्लेजेड फिल्म के तौर पे या बाकी यूनिवर्स की फिल्में आप बनाना चाहें तो किन लोगों को लेना चाहोगे आप? देखिए नरसिम्हा भगवान, मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि ये एनिमेटेड ही होंगे, चाहे डिजिटल ही हों, लाइव एक्शन में भी, परंतु हिरण्यकश्यप शायद विजय सेतुपति जिस प्रकार के एक्टर। और अर्धनारीश्वर अगर आप बनाएंगे तो फिर किसके साथ करेंगे? ऋतिक रोशन हो सकते हैं उसमें। कमाल की आपने सोच रखी है और फिट बैठते हैं।